लड़ाई तो सहारा के पीड़ित 2010 से ही लड़ रहे हैं। अपने पैसे के भुगतान के लिए सड़कों पर निकलिए। इसी क्रम में हम लोगों ने देश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा और सरकार सहित तमाम प्रबंधन तंत्र को वो सभी सूचनाएं दी, लेकिन सरकार है कि सहारा पीड़ित के साथ न रख के भ्रष्टाचारियों की मदद कर रही है। देश में सुब्रत राय को छोड़ा, लगातार छोड़े रखा। वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके साथ 3000 मुकदमे भी लेके चले गए। 241 करोड़ रुपए 241 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ 5000 करोड़ में से, और 248 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सरकार ने उस पर खर्च कर दिया। गजब का एक कैलकुलेशन है सरकार का। तो देश के उन गरीब पीड़ित निवेशकों के लिए कितना भद्दा मजाक। सुब्रत राय के परिवार को अयोध्या राम मंदिर के नाम पे उनके परिवार को निमंत्रण दिया जाता है। मतलब क्या बी टीम है सुब्रत राय, जो फाइनेंशियली मदद कर रही है चुनाव में। उनके लोगों को निमंत्रण देना जिसके ऊपर 3000 से ज्यादा FIR है। अरे बदसलूकी ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के इसी जंतर मंतर पे मारा गया। हमारे एक बुजुर्ग साथी को पीछे से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। लड़ाई तो सहारा के पीड़ित 2010 से ही लड़ रहे हैं। अब यह है कि उन लोगों ने मतलब मन नहीं बनाया था, तमाम भ्रांतियां फैलाई गई थी, लेकिन 2017-18 आते आते देश के निवेशकों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम मोर्चा का नाम का एक संगठन बनाया और देश के 17-18 राज्यों में जाकर के देश के लोगों को सच बताया कि सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार मिलकर के देश के लोगों को गुमराह कर रही है। इनके भ्रमजाल से निकलिए और तमाम तरीके जो अपना रहे हैं, जो सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकारें, इनके भ्रमजाल से निकल करके बाहर आइए। अपने पैसे के भुगतान के लिए सड़कों पर निकलिए। इसी क्रम में हम लोगों ने देश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा और सरकार सहित तमाम प्रबंधन तंत्र को वो सभी सूचनाएं दी, लेकिन सरकार है कि सहारा पीड़ित के साथ न रख के भ्रष्टाचारियों की मदद कर रही है। देश में सुब्रत राय को छोड़ा, लगातार छोड़े रखा। वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके साथ 3000 मुकदमे भी लेके चले गए। एक साधारण आदमी के ऊपर मुकदमा लग जाए तो उसको तुरंत पुलिस जेल उठा ले जाती है, लेकिन 3000 गंभीर आपराधिक मुकदमे लगने के बाद भी सुब्रत राय को गिरफ्तार करने की जहमत पुलिस नहीं उठाती है। देश के रक्षा मंत्री भी उनके साथ बैठते हैं और पुलिस ये कहती है कि सुब्रत राय जी मिल ही नहीं रहे। ये गजब का लोकतंत्र है और गजब के रक्षा मंत्री जो देश के एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, रक्षा का दायित्व जिसके ऊपर है, वो एक भ्रष्टाचारी के साथ बैठती है और बाहर पुलिस वाले सुब्रत राय को खोजते हैं और बाहर बयान देते हैं कि सुब्रत राय फरार है, मिल नहीं रहे। तो ये फरारियों के साथ रक्षा मंत्री जैसे लोग जो भारत सरकार बैठते हैं, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो भ्रष्टाचारियों की मदद कर रही है या पीड़ितों की मदद कर रही है? तो इससे स्पष्ट दिखता है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को मदद करती हुई भारत की सरकार नजर आती है। देश की जनता, गरीब लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। बस उनका रास्ता, पैसे कहाँ से आए जिससे देश में एक अलग माहौल क्रिएट किया जाए और सत्ता पे काबिज हुआ जाए। रिफंड पोर्टल भी लेकर आए थे। मैं सब रिफंड पोर्टल कौन लेके आया था? कौन लेके रिफंड पोर्टल आया? अमित शाह जी। कौन है अमित शाह जी? हैं कौन? क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं? सहकारिता, मुझे नहीं लगा कि अमित शाह का वो पोर्टल है या सहकारिता मंत्रालय का पोर्टल है। वो तो उस समय सुब्रत राय जिंदा थे। मुझे लगता है कि वो पोर्टल सुब्रत राय ने बनाया और वो उसके प्रचार मंत्री अमित शाह हो गए। ये वो पोर्टल सहारा द्वारा प्रायोजित करा दिया गया और उसका प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी आए और उन लोगों ने मिल करके देश के निवेशकों को पैसा देने की बात कौन कहे? उससे करोड़ों रुपए पोर्टल में दावा प्रस्तुत करने के नाम पे अपना राजस्व भर लिया और जो 5000 करोड़ आया, मुझे लगता है कि 3-4 जो राज्य का चुनाव हुआ उसमें उन लोगों ने बैकडोर से उस पैसे का खर्चा दिखा दिया और आज वर्तमान परिस्थितियों में उनकी राज्य की सरकारें बन गई। पैसा का सब खेल होता है और गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं आया। पैसा आज भी सरकार जो दावे कर रही है कि 241 करोड़ रुपए 241 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ 5000 करोड़ में से, और 248 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सरकार ने उस पर खर्च कर दिया। गजब का एक कैलकुलेशन है सरकार का कि 241 करोड़ रुपए बांटने में 241 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। सोचिए ना कि मात्र 241 करोड़ बांटा और 245 करोड़ रुपए 48 करोड़ रुपए इस पे अपनी व्यवस्थाएं बनाने में खर्च कर दिया। तो देश के उन गरीब पीड़ित निवेशकों के लिए कितना भद्दा मजाक। ये सरकार तो जवाब देना चाहिए, उसको नहीं दे रही है। लिहाजा हम लोगों को मजबूरी में आकर के अपने पैसे के भुगतान के लिए आज से आवरण अनशन करना पड़ रहा। हम सब भूख हड़ताल पे बैठे। देखिए ऐसी परिस्थितियां तो उन्होंने कभी निर्भीत ही नहीं कही। हम लोगों ने कई बार जब उन लोगों को पत्र दिया, पत्राचार किया कि हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल, सहारा के प्रतिनिधि मंडल को एक साथ सरकार टाक टेबल पे बुलाए, बैठाए और बीच का रास्ता निकाले, लेकिन सरकार और उनके जिम्मेदार मंत्री
और तमाम राजनेता अपने रास्ते निकालने के, कुछ ब्लैक मनी वाइट मनी का खेल चल रहा है जिसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हो। जब उनका ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो सहारा के पीड़ितों के विषय में सोचेंगे, तब तक मामला खत्म हो जाएगा। उनकी सारी संपत्तियां बेच करके देश के निवेशकों का पैसा क्यों नहीं देते? क्योंकि अच्छा, बड़ी सबसे गजब बात लगी कि जब देश में सुब्रत राय को 4 महीना मरे हुआ, उनका इंतकाल हुए 4 महीना हुआ, लेकिन तब उनके यहाँ कोई नहीं जाता, तमाम लोग उनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन अचानक 4 महीने के बाद जब हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे होते हैं तो देश के रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह स्वप्ना राय जी से मिलने चले जाते हैं, संतावना देने चले। उस समय संतावना नहीं दे पाए, कुछ सेटिंग करने गए, लगता है उनका काम हो गया, उसी के लिए वो परेशान थे। और उस कयासों से मुझे अभी तक ये लगता है कि उन लोगों का कोई अंदर खाने से सेटिंग चल रहा है। तमाम निमंत्रण उन भ्रष्टाचारियों को देश की सरकार दे रही है। देखिए ना, सुब्रत राय के परिवार को अयोध्या राम मंदिर के नाम पे उनके परिवार को निमंत्रण दिया जाता है। मतलब क्या बी टीम है सुब्रत राय की? पूरी सारा एजेंसी बीजेपी की बी टीम है जो फाइनेंशियली मदद कर रही है चुनाव में। उनके लोगों को निमंत्रण देना जिनके ऊपर 3000 से ज़्यादा FIR है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग निमंत्रित करते हैं अयोध्या जाने के लिए। तमाम देश में धर्मानुरागियों को छोड़ देते हैं, समाज के और प्रबुद्धशाली लोगों को छोड़ते हैं, लेकिन देते किसको हैं? वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं देते, लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं देते। वो तमाम और बड़े नेताओं को उन्हीं के दल के नहीं देते, क्योंकि लगता है कि योगदान उनका कम था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लेकिन वो भ्रष्टाचारी जयव्रत राय उनकी पत्नी को देते हैं, जिनके ऊपर 3000 गंभीर। तो बी टीम है सहारा की, सहारा बीजेपी की बी टीम है, और वो बी टीम में 2.5 लाख करोड़ रुपए है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार की बी टीम बन के काम करेगी तो भला उसको कौन हरा पाएगा? ये पूरी तरह से सिंडिकेट बना रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को साथ रख रहे हैं, और चुनाव में वो सभी हथकंडे अपना रहे हैं जिससे उनका एक छत्र पूरे हिंदुस्तान पे राज हो जाए। तमाम लोग गंगा जल में धो दिए जाते हैं, उनके दल में नहीं है तो उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई हो जाता है, उनके दल में पहुंचते हैं तो सबसे बड़े देशभक्त हो जाते हैं। राष्ट्रद्रोहियों की एक बड़ी फौज यहाँ पे आपको खड़ी दिखेगी। कल अभी देर शाम तक मामला आएगा तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि आप देशद्रोही हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में अपनी बात रख रहे हो, सरकार से बात रखना भी संवैधानिक नहीं माना। 2 घंटे का मार्च परमिशन मिला है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हाल कर दिया। अरे बदसलूकी ने महिलाओं को दौड़ा के इसी जंतर मंतर पे मारा गया। हमारे एक बुजुर्ग साथी को पीछे से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनका पेस मेकर लगा हुआ था। ऐसी परिस्थिति आ जाती कि उनकी डेथ हो जाती, वो सड़क पे उनको पीटा गया। और हमारी एक महिला अभी उसका पैर फ्रैक्चर है। तमाम पुलिसिया प्रताड़ना यहाँ हो रही है, लेकिन सरकार हमारी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक का ही पैसा मांग हक का ही मांग रहे हैं। भाई कोई योजना थोड़ी मांग रहे हैं। हम भारत की सरकार से आज भी कह रहे हैं, सहारा को बुलाइए, आप बैठिए, हम बैठते हैं, हमारे ये प्रस्ताव है, हमारी बात मानिए, हमारा पैसे का रास्ता विकल्प तैयार है। हम कोई योजना नहीं मांग रहे, हम अपने पैसे का भुगतान मांग रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हम आपको महत्वपूर्ण सभी वो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, कर देंगे, जो और मांगेंगे वैध पैसा है हमको वापस कर दीजिए। लेकिन सरकार है कि गरीबों को अवैध पैसा के रूप में घोषित करना चाहती है और भ्रष्टाचारियों का पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाह रहे हैं। यही फायदा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो ये आंदोलन आपका कहां तक जाएगा और उस पे क्या? देखिए, हम लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने भुगतान के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर उसी बीच लोकसभा का चुनाव आ गया, अगर हमारे पैसे का भुगतान नहीं किया तो वो रास्ते विकल्प हमने तैयार कर रखे हैं कि जहां भी जो जिम्मेदार हैं सरकारें और विपक्ष के लोगों के ऊपर भी खुला, क्योंकि विपक्ष भी नहीं बोल रहा, हम वो रास्ते अख्तियार करेंगे जिससे इन लोगों को आईना दिखाया जाए कि देश में भ्रष्टाचारियों की मदद करने वाले लोगों को सत्ता से दूर किया जा रहा है और एक नए युग का निर्माण हो रहा है।